अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, हम सब लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में ये कहानी आपको एक्सप्लेन करूँ। पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फ़लस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे और सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर पहली जंग अज़ीम शुरू हुई 1918 में। ये जंग ख़त्म हुई और इसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। इनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का था। यहूदी फ़लस्तीन में ज़रा ज़मीन ख़रीदना शुरू हो गए। उन ज़मीनों पर जो फ़लस्तीनी किसान काम करते थे, ये लोग उनको भी वहाँ से निकाल दिया करते थे। और फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि इनको इनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानियों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इसके बाद बरतानिया ने यह फ़ैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से थोड़ा रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। इस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन इस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन में आकर रहना शुरू हो चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को, यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी। इन्हीं के पास 45% ज़मीन रह गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने ये भी कहा कि जेरूसलम, जहाँ मस्जिद अक्सा है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। और यही वो वक्त था कि इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। फ़लस्तीन को समझ आ चुका था कि इनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है, इसलिए 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया, यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर से जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फ़लस्तीन के और भी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि गाज़ा और वेस्ट बैंक वगैरह। और इसराइल ने यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया, जो एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल भी बना दिया और 4 लाख फ़लस्तीनी जो वहाँ रह रहे थे, उनको सिटीजनशिप से भी महरूम कर दिया। इसके बाद इसराइल यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के घर वगैरह तबाह करना शुरू हो गया। इन्होंने 2 लाख यहूदियों को यरूशलेम में बसा दिया, जो कि जाहिर सी बात है कि गैर कानूनी है। कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल पहले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी ही रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से इनकी जगह पर आकर बसे। इन्होंने फ़लस्तीनियों की 55% ज़मीन पर इसराइल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की भी खिलाफ वर्जी की। दोस्तों, ये वीडियो 20 मिनट की भी हो सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ कि इसराइल ने फ़लस्तीन पे कैसे कब्जा किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।